हे एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्राचीत वर्ल्ड। आज की व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। गाइस, आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं जिससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिल रहा है कि चलो मैं कुछ बनाऊं। एंड गाइस, मैं स्टडी रिलेटेड व्लॉग बनाती हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मतलब नहीं करने या जो कुछ भी। सो गाइस, आप जब पूरे टाइम पढ़ोगे ना तो आप खुद भी बोर होगे। एंड मैं अभी कर रही हूँ। आई एम नॉट श्योर कि मैं और कितने दिन व्लॉगिंग करूँगी। आई डोंट थिंक कि मेरे से सही में हो पाएगा, बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज। बट अभी इनिशियल फेज़ है, लोड बहुत कम है, माइंड बहुत ज़्यादा ही फ्रेश है, तो मैं ओवर बर्डन नहीं करूँगी अपने आप को। बिकॉज मुझे पता है मेरा माइंड कैसा है, किस तरीके की मैं स्टूडेंट रही हूँ और कैसे मैंने कितना स्कोर किया है। लाइक अगर ग्रेजुएशन में भी मेरे 8.7 या 8.8 थे तो एवरेज स्टूडेंट हूँ मैं उतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मुझे भी पता है। हाँ, आप लोग मुझे कमेंट कर करके बताते हैं। सो मुझे ये चीज़ पता है एंड आई नो व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट आई एम। बिकॉज सिविल इंजीनियरिंग में उतना स्कोर करना भी मेरे लिए बहुत है। एंड इंजीनियरिंग में सबको पता है कि एक दिन पढ़ो और 2 दिन पढ़ो। और हाँ, मेरा आदत ये हमेशा से रहा है, क्लास में जो अटेंड करती हूँ तो वो मेरा 80% माइंड क्लियर हो जाता है। बहुत सारे लोग मुझे इस टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे हैं कि दी सेल्फ स्टडी से हो जाएगा या कोचिंग लेना ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सेल्फ स्टडी होता है, कर सकते हैं आप लोग, बट आई थिंक बिना गाइडेंस की नहीं। अगर आपकी फैमिली में कोई है जिसने ऑलरेडी आईएएस या सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दिया है, आप उनसे सजेशन ले सकते हैं, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग मैं जिस टाइप की स्टूडेंट हूँ, अगर मुझे गाइडेंस मिला तो हाँ मैं कर सकती हूँ। मतलब कि मेरा माइंड क्लियर रहता है। अभी जो ये सिविल सर्विसेज मैंने कब सोचा कि मुझे देना है, ये काफ़ी टाइम पहले मैंने सोचा था। बट मेरे पास ऑलरेडी सारे अटेम्प्ट्स बाकी थे। मेरे एज के अकॉर्डिंग मैं 9 के 9 अटेम्प्ट्स दे सकती हूँ। सो मेरे पास टाइम लिमिट था एंड वो जो टाइम था मैंने यूज़ किया रिसोर्सेस इकट्ठे करने में, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी बुक फॉलो करना है नहीं करना है। बट ऑल दैट कि मतलब मुझे मोटिवेशन वीडियो में बहुत सारे देखती थी, बट उन सब का कोई उतना फ़ायदा नहीं हुआ। बिकॉज अब मैं वही फॉलो कर रही हूँ जो मेरे टीचर बोलते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें मैंने एनसीईआरटी वगैरह थोड़ी बहुत टाइम रहते पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। और कुछ मैंने नहीं पढ़ा जो कि ऐसे घूमता है। लेकिन अब मैंने जो भी टॉपिक्स मुझे पढ़ाए जाते हैं, एंड गाइज बहुत लोग बोलते हैं क्लासेस कर लेने से नहीं हो जाता है, तो क्लासेस करने से ही मेरा 80% हो पाता है। चलो, अगर एक टॉपिक है मुझे ब्लैंक है, मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ उसके बारे में, तो 80% मैं क्लास से कवर कर लेती हूँ। 20% आई हैव टू रिवाइज। जो लेक्चर मुझे छूट जाता है, अगेन मैं उसको एक बार पहले पढ़ती हूँ, क्लासेस अटेंड करती हूँ, वापस उसके बाद मैं उसको रिवाइज करती हूँ। एंड बहुत लोग रिटेन उस पर चले जाते हैं। मुझे रिटेन उस पर थोड़ा बोर होता है, अनलेस अनटिल वो मेरा लिखा हुआ होता है तो मैं इजीली कर लेती हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ क्लियर कि क्या यूपीएससी या सिविल सर्विस एग्ज़ाम सेल्फ स्टडी से हो सकता है या फिर कोचिंग लेना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है, अनटिल अनलेस आपके पास अच्छी गाइडेंस हो। एंड दूसरी बात कि मैं सोर्सेस में इतना कंफ्यूज थी। अब लड्डू आ गया है। मैं सोर्सेस में इतना कंफ्यूज थी कि मुझे कोचिंग लेना पड़ा। और जब मैं ली तो मुझे ऑलमोस्ट सारे मटेरियल्स मिल गए थे। बाबू उतरो, लड्डू साइकिल चलाओ। जब मैंने कोचिंग लिया मुझे ऑलमोस्ट सारे सोर्सेस मिल गए। बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं बुक लिस्ट शेयर करो, तो हाँ, आई विल डेफिनेटली डू इट। एंड यूपीएससी करना मैं अभी से नहीं सोची थी। हाँ, मैं अपने शादी के बाद ही सोची थी, इनफैक्ट बेबी होने के बाद सोची थी। बट उस टाइम पे मैंने कुछ एनसीईआरटीज ले लिए थे। लाइक बेसिक मुझे पता था कि हाँ ये एनसीईआरटी लगते हैं। कुछ सिचुएशन था जिसकी वजह से मैंने सोचा कि यार मुझे करना चाहिए। लाइक पढ़ो, मुझे पढ़ने का मन भी था और पढ़ाने वाले भी लोग थे, तो मैंने बोला कि चलो मुझे पढ़ना है। एंड मैंने जब एक बार ही बोला, आई एम वेरी लकी कि हाँ मुझे इतना सपोर्टिव इन लॉ भी मिला है और इतना सपोर्टिव मायका भी मिला है। इन अ सेंस मेरे हस्बैंड भी काफ़ी सपोर्टिव है। लाइक मैं जब बोलती हूँ जो बोलती हूँ मुझे सपोर्ट कर देते हैं कि हाँ पढ़ाई करनी है तो करो। लाइक मेरे लिए इम्पोर्टेंस थी पढ़ाई की, पहले भी थी। एंड जब लड्डू हुआ तब मैंने सोचा कि यार अगर मुझे इसे बनाना होगा तो डेफिनेटली मैं क्या बनाऊंगी। डॉक्टर, इंजीनियर इज़ वेरी कॉमन। सो मुझे कुछ हिंट और भी लोगों से मिला था कि यार सिविल सर्विसेज सही रहते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं ही ट्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं
सो इन केस अगर लड्डू इंटरेस्टेड हुआ तो मैं उसे कराऊंगी यूपीएससी, तो आई थॉट कि चलो मैं करूँ। फिर बीच में मेरे दिमाग में ये भी था कि अगर यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं इतने सारे लोगों को बताऊं, बट ऑब्वियसली मैं व्लॉगिंग करती थी एंड आप अगर ऐसे ही गायब हो जाओ तो सारे ये भी इतना बना लेते हैं ना बात अपने में ही कि भाई क्यों गायब हो गई, अच्छा अब ये वो जो भी फलाना ठिकाना। तो मुझे इन सब का आंसर नहीं देना था एंड सिंपली मैंने बोल दिया कि मैं ऐसे प्रिपरेशन कर रही। मेरे फैमिली वाले भी खुल के सपोर्ट करें, मेरे इन लॉज, मेरे हर एक जन को पता है कि हाँ भाई अभी ये है मायके में, ये कर रही है प्रिपरेशन। बहुत लोग मुझे बोलते हैं मायके में क्यों रहती हो। सो गाइज आई एम वेरी लकी कि मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं, इस काबिल हैं कि मुझे वो लोग रख के यहाँ पे मेरी प्रिपरेशन करा सकते हैं। मेरी शादी के बाद अगर मैं शादी के पहले अगर मैंने बोला होता तब भी वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। एंड मेरे पापा का बहुत, मेरी मम्मी का एक है, मम्मी मुझे हमेशा बचपन से ही उनका था कि एक बच्चा इंजीनियर, एक आईएएस और एक मेडिकल करे। तो प्रिंस को मेडिकल में किया, मैं और मेरे भैया दोनों इंजीनियरिंग किए, बट मम्मी आईएएस का एडमिशन भैया का कराई थी। उन्होंने भी किया काफ़ी टाइम वो, क्योंकि उसका दिमाग बहुत तेज़ है, बट वो किसी रीज़न की वजह से उसने छोड़ दिया कि नहीं मुझे नहीं करना, मैं ये सरकारी वगैरह में नहीं करने वाला हूँ। सो मैंने नहीं सोचा था कि अरे मुझे करना है, बट हाँ मैंने बोला कि चलो, मेरे अंदर से आया पता नहीं। और मैं थोड़ा ये साइन वगैरह में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि लाइक अगर आपको दिखता है आईएएस हर जगह तो शायद कोई एक हिंट होगा, जैसे 222 नंबर मेरे लिए एक न्यूमेरिक हिंट होता है। तो वैसे मैं काफ़ी टाइम से कंटिन्यूसली, मतलब 1.5-2 साल से मुझे आईएएस का ही, फिल्म देखो तो आईएएस, हर चीज़ में मुझे आईएएस यूपीएससी वगैरह से रिलेटेड ही दिखता था मुझे। सो आई थॉट कि मे बी ये साइन है मेरे लिए कि मुझे ट्राई देना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मायके में मैं रहती हूँ क्योंकि मेरे सपोर्टिव फैमिली है, सपोर्टिव इन लॉ है, बहुत कुछ है। आप लोग बहुत उल्टे पुल्टे कमेंट्स भी करते हैं, मतलब चलो फैमिली के रिलेटेड करते हो क्योंकि फैमिली रिलेटेड कंटेंट होता है। बट गाइज मेरे चैनल पे अब आई डोंट थिंक सो कि जो चीज़ें नहीं होती हो उसके रिलेटेड भी आप लोग कमेंट करते ही रहते हो, करते रहते हो। लड्डू मुझे काफ़ी डिस्टर्ब करा अभी वीडियो शूट करने में, और अभी मेरा मतलब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था, और मैं व्लॉगिंग करती हूँ, मुझे व्लॉगिंग करने में उतना टाइम नहीं लगता बिकॉज मैं उतना एडिटिंग नहीं करती हूँ। आप लोगों को मैं क्लियर बोल चुकी हूँ कि व्लॉगिंग अब मेरी बिना एडिटिंग के ही मिलेंगी आप लोगों को मोस्टली, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता एडिटिंग करो एंड ऑल। जो भी थोड़ा बहुत टाइम होता है तो मैं उसको व्लॉग बनाने में यूज़ कर लेती हूँ कि चलो भाई 10 मिनट का, मैं मेरे वीडियोस ज़्यादातर 8-10 मिनट से ज़्यादा होते भी नहीं है, 15 मिनट से तो मैक्सिमम कभी ज़्यादा नहीं होता, बिकॉज उतना टाइम लगाना फिर अपलोडिंग में। आई थिंक मैं 1 घंटे का ब्रेक लेती हूँ, मतलब कि अगर चाय पीते हुए, अभी मैं चाय पी थी, चाय पकौड़े, तो मैंने सोचा कि चलो भाई शूट कर लो और उसके बाद से ख़त्म करो। सो बेसिकली गाइज कोचिंग लेना ज़रूरी है कि नहीं वो सब चीज़ें मैंने बता दिया। एंड बाकी नहीं मैं क्यों रहती हूँ मायके, क्यों नहीं रहती हूँ गाइज, मेरा एक बेबी है जिसको संभालने के लिए कोयम्बटूर में कोई नहीं है। एंड प्रोबेबली अगर इन केस मुझे लगा कि हाँ इससे बेटर इन्वायरमेंट हो सकता है, लाइक लड्डू को संभालने लायक, लड्डू उस लायक हो जाए वो प्ले स्कूल वगैरह में जाए, तो देन आई कैन थिंक ऑफ दैट। लेकिन अभी मुझे सपोर्ट मेरी फैमिली से मिल रहा है बिकॉज लड्डू का केयर मुझे थोड़ा कम करना पड़ता है, बिकॉज या तो जो कुक आती हैं वो खाना पीना खिला देती है, मैं उनको बोलती हूँ टाइम टू टाइम, और बीच बीच में मैं कभी खाना खिलाती हूँ उसको। लाइक अगर मैं 3 मील दे देती हूँ तो मैं 2 मील उनसे दिलवा देती हूँ, और उसका उतना ज़्यादा ध्यान मुझे नहीं रखना पड़ता। जैसे कि अगर मैं कोयम्बटूर में रहूँगी तो झाड़ू पोछा, खाना पीना, लड्डू और घर का हर चीज़ मुझे ही देखना पड़ता, तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हल्का। सो आई होप आप लोग जो मेरे से क्लोज है वो ये चीज़ें समझ सकते हैं कि मैं क्यों हूँ, और किसी का शौक़ नहीं होता कि आके बैठ जाओ, बट यार मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है, मैं क्या कर सकती हूँ। अगर मतलब आप लोगों की थिंकिंग ऐसी है कि बेटी नहीं रह सकती या जो कुछ भी, मेरे मम्मी पापा काफ़ी सपोर्टिव है। मेरे पापा हर टाइम जब मैं छोड़ देती हूँ मुझे मैसेज भेज के करते हैं कि देखो 2 बच्चे की माँ आईएएस बनी, 2 बच्चे की माँ बीपीएससी क्लियर की, ये की। तो पापा मुझे हमेशा पंप अप करते हैं, मम्मी मुझे हमेशा सपोर्ट करती हैं कि तुम्हें पढ़ाना हो, लिखाना हो या जो कुछ भी हो, बचपन से ही था। और आप लोग बहुत लोग कंपेयर करते हैं भाभी से मुझे या जो कुछ भी, तो मैं इतना बोलूँगी आप लोग को करना है तो आप भैया से करो, क्योंकि भैया और मेरे में मम्मी ने कभी कोई डिफरेंस नहीं किया। मेरे भैया और प्रिंस में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है, जिस स्कूल में वो पढ़ा उसमें मैं हूँ। तो मेरी फैमिली ऐसे नहीं है कि बेटा बेटी इन सब में फ़र्क करे।
कुछ चीज़ें आप लोग ऐसा देखते हो जो आप लोग बोलते हो तो कैरी ऑन, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक जो अंडरस्टैंडिंग होगी जिसकी इतनी अच्छी, वो ऐसे फालतू कमेंट नहीं करेंगे। फिर भी आप करते हो तो फिर तो हैट्स ऑफ टू योर थिंकिंग कि आप लोग क्या सोचते हो कि मैं अपने पापा मम्मी के साथ हूँ, मैं किसी और रिलेटिव के घर नहीं हूँ। बहुत लोग तो रिलेटिव मौसी वगैरह के घर रह के करते हैं। एंड गाइज, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे सपोर्टिव ऐसे ससुराल और सपोर्टिव मायका मिला है जो समझ सकता है कि मैं यहाँ हूँ और मुझे यहाँ रख के पढ़ा भी सकता है। तो आप लोग इतना वो फील नहीं करो कि भाई क्यों है क्यों नहीं है, बिकॉज़ मेरे पापा ऐसे हैं कि पढ़ाई के लिए तो जो बोलो आपको उसमें सपोर्ट मिलेगा। तो ये तो फिर भी अपने ही घर में रहने की बात है, और ये मेरा घर है गाइस, बेटा बेटी अलग नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो भैया नहीं कर पाता वो मैं करती हूँ मम्मी पापा के लिए। मम्मी पापा मुझे बहुत हक से बोलते हैं कि पूजा घर का ये काम कर दो, लाइक बिजली बिल जमा करो या जो कुछ भी। तो मैं यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं यहाँ नहीं रह के भी उठाती हूँ। आप लोगों को बता दूँ, सिवान के जितने टिकट्स होते हैं, लाइक जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली काम होती है, मम्मी पापा मुझे बोलते हैं कि करो। मुझे नहीं पता क्यों, लाइक एयर टिकट, कहीं का भी फ्लाइट टिकट, रेलवे टिकट या कुछ भी, बिजली बिल वगैरह, भले पापा मुझे पैसे दे लेकिन काम वो मुझसे करवा देते हैं, बिकॉज ही फील्स दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल। बाकी लोग को बोलते हैं तो एक रिचार्ज भी टाल के होता है। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार मेरे पापा मम्मी मतलब मुझे अपना बेटा मानते हैं, जो मेरे ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे पास मॉम डैड हैं कि जब तक मैं जीऊँगी मैं करूँगी और मैं रहूँगी अपने माँ बाप के साथ। बात अलग है जब किसी के नहीं होते तो वो क्या ही कर सकते हैं, और अगर किसी के पेरेंट्स उतने सपोर्टिव नहीं है कि अपनी बेटी को रख पाए या उन्हें सपोर्ट कर पाए पढ़ाई में, तो वो मेरी गलती नहीं है। मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं और मेरे पापा जी इन लॉज भी ऐसे हैं जो समझते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, लड्डू को सपोर्ट चाहिए नहीं चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट गाइज।